दूर एक घने जंगल के बीच एक तिलिस्मी महल सदियों से खामोश खड़ा था, जिसके मीनार बादलों को छूते थे और दीवारों पर सुनहरी बेलें लिपटी हुई थीं। कहा जाता था कि इस महल के अंदर 4 राजकुमारियां सदियों से सो रही हैं और कोई उन्हें जगा नहीं सका। ये राजकुमारियां एक ही राजा की बेटियां थीं। महीन, जो रोशनी और उम्मीद की प्रतीक थी। सहर, जो तिलिस्मी ज्ञान और किताबों की शौकीन थी। नाहिद, जिसकी संगीत पर पंछी भी ठहर जाते थे। और रेशम, जो प्रकृति की राजदार थी और हर जानवर उसकी दोस्त थी। ये चारों राजकुमारियां राजा की आंखों का तारा थी। मगर एक दिन एक परी जो जलन और नफरत में जल रही थी, उसने उन पर ऐसा मंत्र डाला कि वे सब गहरी नींद में चली गईं। राजा ने जादूगरों, हकीमों और परियों से मदद मांगी, मगर सब असफल रहे। आखिरकार नेक परियों ने महल को एक तिलिस्मी घेरे से ढक दिया, ताकि केवल वही व्यक्ति अंदर जा सके जो दिल से पवित्र और लालच से मुक्त हो। सदियां गुजर गईं और राजकुमारियां अपने सपनों में कैद रहीं। कहा जाता था कि उनके सपने अलग अलग दुनियाओं में थे। महीन रोशनी की कैद में थी, सहर तिलिस्मी किताबों के बोझ तले, नाहिद एक शांत झील के किनारे और रेशम जंगल के दिल में। सदियों बाद एक आम मुसाफिर अरसलान वहां आ पहुंचा। वह एक गांव का सीधा साधा लड़का था, मगर उसके दिल में हिम्मत और सच्चाई थी। उसने महल के घेरे को छुआ तो घेरा अपने आप बिखर गया। समय ने उसका चयन किया था। अंदर जाकर उसने चारों राजकुमारियों को नींद में देखा। अचानक एक सरगोशी गूंजी, अगर जगाना है तो सपनों के दरवाजे खोलो, परीक्षा पूरी करो। पहला दरवाजा खुला और अरसलान रोशनी की दुनिया में पहुंच गया, जहां एक ऊंचे मीनार में राजकुमारी महीन कैद थी और अंधेरा उसकी रोशनी को निगल रहा था। अरसलान ने बहादुरी से अंधेरे का सामना किया। कभी वो जानवरों का रूप लेते, कभी बादलों का। उसने डर को हराया और अपने दिल से एक नूर निकाला, जिसने अंधेरों को मिटा दिया और मीनार टूट गया। महीन ने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, मगर वह फिर नींद में चली गई। दूसरा दरवाजा खुला और वह एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचा। वहां राजकुमारी सहर जंजीरों में जकड़ी हुई थी और वह एक प्रश्न पूछ रही थी, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कौन सा हथियार कभी जंग नहीं खाता और कौन सा सफर कभी खत्म नहीं होता? अरसलान ने उत्तर दिया, प्रेम, सच्चाई और ज्ञान का सफर। हर उत्तर पर एक जंजीर टूट गई और सहर आजाद हो गई, मगर वह भी फिर नींद में चली गई। तीसरा दरवाजा खुला और वह एक झील के किनारे पहुंचा। वहां नाहिद सो रही थी और पानी के भीतर एक दैत्य बैठा था। दैत्य बोला, ऐसी धुन सुनाओ जो अंधेरे को रुला दे। अरसलान ने अपनी मां की लोरी गुनगुनाई, जो प्रेम और त्याग से भरी हुई थी। झील कांप उठी और दैत्य आंसुओं में बह गया। नाहिद ने आंखें खोलकर कहा, यह धुन केवल सच्चे दिल से निकल सकती थी। फिर वह भी सो गई। आखिरी दरवाजा खुला और अरसलान जंगल में पहुंचा। वृक्ष बातें कर रहे थे, जानवर प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। वहां राजकुमारी रेशम गुलाबी बिस्तर पर सो रही थी। अचानक एक प्रश्न गूंजा, मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता क्या है? अरसलान ने उत्तर दिया, मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं, बल्कि उसका रक्षक है। अगर वह प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा तो स्वयं मिट जाएगा। यह सुनते ही जंगल में खुशी छा गई। पंछी चहकने लगे और छायाएं गायब हो गईं। रेशम ने आंखें खोलकर कहा, सदियों का इंतजार पूरा हुआ। अरसलान वापस महल लौटा। चारों राजकुमारियां अब भी लेटी थीं, मगर उनके चेहरों पर प्रकाश और मुस्कान थी। फिर आकाश में एक आवाज गूंजी, चारों परीक्षाएं पूरी हो गईं। तिलिस्म टूट गया। राजकुमारियां एक साथ जागीं और बोलीं, तुमने अंधेरों को हराया, ज्ञान को पहचाना, दिल की संगीत सुनाई और प्रकृति को माना। तुम ही वो मुसाफिर हो जिसने समय की कैद तोड़ी। राजा और प्रजा खुशी से झूम उठे और अरसलान को राज्य देने लगे, मगर उसने मना कर दिया और कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मेरा इनाम यह है कि मैंने अपने दिल की सच्चाई को परखा। राजकुमारियां हैरान रह गईं और मन ही मन समझ गईं कि सच्ची बहादुरी लालच से रहित होती है। अरसलान अपने गांव लौट गया और राजकुमारियां राज्य संभालकर अपने लोगों की सेवा करने लगीं। सदियों बाद वह तिलिस्मी नींद टूटी और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि एक आम मुसाफिर ने सपनों के दरवाजे खोले
और 4 सोई हुई राजकुमारियों को जगाया।